वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी के मैप वर्क करने जा रहे हैं और हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। स्टेट एंड इट्स कैपिटल, लेक, रिवर एंड एनुअल रेनफॉल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क और सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। मैप ऑफ फ्रांस, उसमें 4 प्लेसेस मार्क करने हैं, हमें वो करना है। फिर एक्सिस पावर, एलाइड पावर और टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन। तो जर्मनी ने कौन कौन से टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखा था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो भी हम करेंगे इसमें। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें स्टेट एंड इट्स कैपिटल। ठीक है। सो देखो, स्टेट हमें यहाँ पे मैंने आपको पहले लिख दिया स्टेट को, कितने सारे स्टेट्स है और उसके कैपिटल क्या क्या, ये आपको लर्न करना है, लिखना है कॉपी में। और करने से पहले आप मैप खुद लेके बैठे और सारे चीज़ मार्क करें। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि स्टेट और कैपिटल में सबसे पहले तो हमारा कर्नाटका है, उसका बेंगलुरु है। केरला, ठीक है। सो पहले हमारा सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद हो गया। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार, बिहार का कैपिटल पटना है। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ रायपुर है। गोवा पानाजी है। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम आइजवाल है। नागालैंड कोहिमा है। उड़ीसा भुवनेश्वर है। पंजाब चंडीगढ़ है। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गंगटोक। तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून और वेस्ट बंगाल कलकत्ता। ये हमें मार्क किया हुआ है यहाँ पे। आप मैप लेके एक एक करके फिल करें और प्रैक्टिस करें खुद। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी बन गया, अब स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। पहला जो है पंजाब है, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है। फिर राजस्थान है, ये राजस्थान का कैपिटल जो है वो आपका जयपुर है। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और ये हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश शिमला है इसका कैपिटल। उसके बाद ये है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड का देहरादून है कैपिटल। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का कैपिटल जो है आपका लखनऊ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम का गंगटोक है। उसके बाद हम इधर आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ये अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद नागालैंड है। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद ये जो है आपका त्रिपुरा है और ये मेघालय है और ये असम है। ठीक है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, असम का दिसपुर है और ये मेघालय है, शिलोंग इसका कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश है, इसको मार्क नहीं करना है। ये वेस्ट बंगाल है, कैलकाटा। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। वेस्ट बंगाल का कोलकाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के नीचे जो है ये आंध्र प्रदेश है। उस तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद है। उसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु, उसका कैपिटल चेन्नई है। उसके बाद ये केरला है, ये ठीक है, ये केरला है, ये कर्नाटका है और ये है आपका महाराष्ट्र है, ये गोवा है, मध्य प्रदेश है ये। ठीक है, ये गुजरात है। तो ये सारे मैंने बताया, इसके सारे कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको मार्क करना है जो नेक्स्ट। ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि कितने सारे स्टेट हैं यहाँ पे और इनके कैपिटल आपको लर्न करना है। कभी कभी पूछ देते हैं कि मार्क आइडेंटिफाई कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तो आपको हैदराबाद लिखना पड़ेगा, ये है तेलंगाना कैपिटल। मान लो पूछ देते हैं कि मार्क द कैपिटल ऑफ जयपुर, सॉरी राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है, तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा, ये राजस्थान है। अगर मान लो पूछे नागालैंड का कैपिटल क्या है, मार्क करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, ये है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद ये है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। एंड फाइनली ये मेघालय है, शिलोंग है, आसाम है। ठीक है। और ये आपका सिक्किम है। तो ये 7 सिस्टर है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है इसमें।
नेक्स्ट हम आते हैं, मूव करते हैं, हमारा पहला ये स्टेट एंड कैपिटल। अब आता है लेक्स। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने को आएगा आपको। आइडेंटिफाई मतलब पहचानने के लिए। अगर मान लो इस तरह से उन्होंने मार्क कर देंगे और ये देकर यहाँ पे मार्क कर देंगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा है। सो चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में है। आपको ये स्टेट लर्न करना है, तभी जाकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कहाँ पे है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, सांभर लेक राजस्थान में है, उलर लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। और रिवर के बारे में भी करना है यहाँ पे। तापी रिवर, सतलज, इंडस, गोदावरी, गंगा, नर्मदा, महानदी और कावेरी। सो हम देखते हैं एक एक करके ये कहाँ पे है। देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास सांभर लेक है, पहला चिल्का लेक है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। उड़ीसा में ये देखो, उड़ीसा में चिल्का लेक है ये। उसके बाद है पुलिकट आंध्र प्रदेश में, ये पुलिकट है। नेक्स्ट है सांभर लेक राजस्थान में है, तो हम राजस्थान में चलते हैं, ये राजस्थान में सांभर लेक। नेक्स्ट है उलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। और ये 4 लेक के बारे में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर। रिवर में तापी रिवर है। तापी रिवर ये नर्मदा के नीचे तापी रिवर है, ये रिवर जो है तापी रिवर है, ठीक है। तापी हो गया। उसके बाद हमारे पास सतलुज है। सतलुज जो है ये रिवर सतलुज रिवर है जो, ठीक है, ऊपर इंडस है, सतलुज रिवर है ये। नेक्स्ट है हमारे पास सतलुज के बाद हो गया इंडस रिवर। इंडस ये है, ये रिवर जो है इंडस है, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी माह के ये एम्प्टी करता है। इंडस रिवर हो गया। नेक्स्ट है गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी, गोदावरी सबसे लंबा रिवर है साउथ इंडिया का, जो ये है गोदावरी, ठीक है। कृष्णा उसके नीचे है। नेक्स्ट है गंगा नदी, हम सब जानते हैं गंगा नदी ये है, ठीक है, गंगा नदी है ये। उसके बाद है नर्मदा और महानदी। सीखना पड़ेगा आप, मैप लेके खुद से इसको ट्राई करें यहाँ पे, क्योंकि ठीक है। सो ये है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा एनुअल रेनफॉल के बारे में बताया हुआ कि कहाँ पे एरिया रिसीविंग लेस देन 20% रेनफॉल। आमतौर पे राजस्थान के एरिया में, जैसे ये एरिया है राजस्थान और पार्ट ऑफ गुजरात हो गया, ठीक है, ये 20% से कम बारिश होता है। और मोर देन 400 सेंटीमीटर ये भी है, लेस देन 20% है ये जम्मू एंड कश्मीर। अभी लद्दाख जो है वहाँ पे, गुजरात का कुछ पार्ट है, यहाँ पे भी होता है। और सबसे मोर देन 400 सेंटीमीटर वेस्टर्न घाट है ये, मोर देन। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश बहुत ज़्यादा होता है, मेघालय में भी होता है। तो ये एरिया मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ठीक है। सो ये रेनफॉल है जो कि आ सकता है पेपर में, और ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने को आएगा, ठीक है। अब आता है नेचुरल वेजिटेशंस। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव, ठीक है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है बारिश जो है यहाँ पे इस पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट में भी बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होता है वो एरिया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बी, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका, देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो भी यहाँ पे ये पार्ट जो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये जो जितने भी सारे पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। उसके बाद थॉर्न ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे कि लेस देन 200 सेंटीमीटर बारिश होता है और 70 सेंटीमीटर तक होता है। सो ये पार्ट है। नेक्स्ट आता है थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। सो ये पार्ट है थॉर्नी फॉरेस्ट का, ये जो है। और माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन पे है, हिमालय माउंटेन पे ये फॉरेस्ट जो होता है, यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट है और यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट है, ये माउंटेन फॉरेस्ट है। और मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, वहाँ पे पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये पार्ट, ठीक है। इसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। और सुंदरबन डेल्टा जिसको बोलते हैं जो बना हुआ है, सो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। सो ये सारे हमें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले कॉर्बेट मैंने बताया उत्तराखंड में चलते हैं हम। ये हमारा उत्तराखंड है और ये जिम कॉर्बेट है, ये जो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है कान्हा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा ये है, कान्हा नेशनल पार्क। काजीरंगा असम में है, तो असम में ये आपका दो है, मानस और काजीरंगा। काजीरंगा जो है ज़्यादा ईस्ट में है और ये इसके वेस्ट में है, ठीक है। काजीरंगा हो गया, उसके बाद मानस भी हो गया हमारे पास। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में, उड़ीसा में ये है सिमलीपाल, सेंटर में है उड़ीसा के। और फिर हमारे पास है रणथंबोर, रणथंबोर जो है राजस्थान में है, तो ये रणथंबोर है। और शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। शिवपुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे है कहीं पे। और सॉरी, यहाँ ये शिवपुरी है मध्य प्रदेश, ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये तो यहाँ पे शिवपुरी है, ये रहा। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बर्ड सेंचुरी कुछ है। बर्ड सेंचुरी में आपका भरतपुर है और रंगाथू, ठीक है। रंगाथू जो है भरतपुर, भरतपुर जो है ये है आपका भरतपुर। भरतपुर जो है राजस्थान में है, सो ये राजस्थान में भरतपुर है। और दूसरा जो है रंगाथीथू, ठीक है। ये जो है रंगाथीथू ये है जो कि आपका कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये बर्ड सेंचुरी है, ये भी आप पूछा जा सकता है, सिलेबस में है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक तो सरिस्का है, उसके बाद मुदुमलाई है, राजाजी है और दचिंगम है, ठीक है। दचिंगम जम्मू और कश्मीर में है, ये राजाजी उत्तराखंड में है, कर्नाटका में है मुदुमलाई, और राजस्थान में है सरिस्का। सबसे पहले सरिस्का ये है राजस्थान में है सरिस्का। और राजाजी जो है वो आपका ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, नीचे है उत्तराखंड में। दचिंगम जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है। और फाइनली मुदुमलाई जो है ये कर्नाटका में है, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल पावर, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पार्ट देखते हैं। सेंट्रल पावर, एलाइड पावर। आपको सेंट्रल पावर, एलाइड पावर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। एलाइड पावर वो थे जो कि फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और अमेरिका था। और सेंट्रल पावर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ये थे, ठीक है। सो हम सबसे पहले सेंट्रल पावर में देखते हैं जर्मनी। जर्मनी कहाँ पे है? ये है जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी है। उसके बाद जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी, और इसके ठीक नीचे जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये देखो मार्क किया हुआ है। ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद टर्की है, टर्की ये कंट्री है, ठीक है, ये टर्की है। उसके ये तीन हो गया। नेक्स्ट है एलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और अमेरिका है। फ्रांस जो है ये फ्रांस है, इसके जर्मनी के साथ फ्रांस है वेस्ट में। उसके बाद ये इंग्लैंड है, यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग है ये। और नेक्स्ट है हमारा टर्की, बता दिया था मैंने। रशिया, रशिया जो है ये रशिया है पूरा। और अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ये है अमेरिका। तो इस तरह से सेंट्रल पावर और एलाइड पावर पूछ सकते हैं आपको मैप पे, तो लोकेट करना और लेवल करने भी आ सकता है। और फिर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर फ्रांस में हमें 4 प्लेसेस पूछ सकते हैं। एक तो कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है? पेरिस है। सिटी नोन फॉर स्लेव ट्रेड, नाइन्टीस है। पोर्ट सिटी नोन फॉर द स्लेव ट्रेड, बॉर्डॉक्स है। और प्लेस फ्रॉम वेयर द नेशनल सॉन्ग एमर्ज, ठीक है। मर्सिलिस जो नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, ये है मर्सिलिस। तो हम इसको याद करने के लिए PNBM करते हैं। P से आपका पेरिस हो गया, फिर हम सर्कल यहाँ पे आते हैं, 90s, N हो गया। नेक्स्ट B से बॉर्डॉक्स हो गया, C, और सबसे लास्ट में M है, दैट इज मर्सिलिस, ठीक है। सो आप इस तरह से एक एरो लगा लेना, और पहला, दूसरा स्टॉप, तीसरा और चौथा स्टॉप, PNB और M। P से पेरिस, 90s, बॉर्डॉक्स और मर्सिलिस आ गया। सो ये आ सकता है, ये हमेशा आता है वैसे तो। नेक्स्ट आता है कि वो टेरिटरी कैप्चर्ड बाय जर्मन, नाजी जर्मन ने जो जो एरिया कैप्चर किया था वो सारे यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया पूछा हुआ है, उसके बाद पोलैंड पूछा हुआ है, चेकोस्लोवाकिया पूछा हुआ है, और डेनमार्क, फ्रांस, लिथुआनिया और बेल्जियम, ठीक है। सो ये सारे यहाँ मार्क किया हुआ है। सबसे पहले तो बेल्जियम है, ठीक फ्रांस के ऊपर ये बेल्जियम है, और ये फ्रांस है, ठीक है। और ये हो गया डेनमार्क हो गया, ये पोलैंड हो गया, आपका फ्रांस है, उसके बाद ये पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड है। उसके बाद नीचे चेकोस्लोवाकिया है ये, और ये ऑस्ट्रिया है, ये टर्की है। ये सारे एरिया दैट वाज कैप्चर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैप्चर किया गया था, ठीक है। टर्की नहीं था वैसे कैप्चर किया हुआ। सो फ्रांस, फ्रांस हमने देखा यहाँ पे है।
फ्रांस से डेनमार्क, डेनमार्क ये रहा, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, ये है चेकोस्लोवाकिया, ये ऑस्ट्रिया है, ये पोलैंड है, उसके बाद डेनमार्क और फ्रांस है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रल पावर। सेंट्रल मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे, एलाइड पावर थे और एक्सिस पावर थे। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान था, और एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर था, ठीक है। सबसे पहले एलाइड पावर देखते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये है आपका ब्रिटेन, ये पार्ट जो, ठीक है। उसके बाद नीचे फ्रांस है, उसके ठीक नीचे फ्रांस है। फ्रांस के बाद ये आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए, ये यूएसएसआर है, इसको हम रशिया बोलते हैं बाद में, और ये यूएसए है, ठीक है। तो ये 4 कंट्री हो गया। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी जो है ये येलो कलर का जो है जर्मनी है। उसके बाद इटली जो है, ये पार्ट इटली है, और यहाँ पे जापान है। सो इस तरह से ये कंट्री एक्सिस पावर एलाइड पावर हो गया। सो ये सारे मैप थे जो हमने अभी देखा। आप इसको खुद से ब्लैंक मैप लेके खुद प्रैक्टिस करना, देख देख के भरना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा और आप इसको एग्ज़ाम में मार्क कर पाओगे। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।